नमस्कार, मैं सूरज सिंह। इतिहास को बड़ा दुखद और दर्दनाक दिन 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद जिले के दिवली गांव के जाटो समाज के 24 लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। और अब 44 साल के बाद इसमें कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें 3 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई है। बड़े सोचने की बात है। 20 अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, यानी कि इस नृशंस हत्याकांड के 20 अपराधी थे। उनमें से 13 की मौत हो चुकी है। 3 को छोड़कर बाकी अभी भी फरार हैं। उनको नहीं पकड़ा जा सका है, ना उनका पता है कि वो कहां पर है। इतनी बड़ी लापरवाही है कि कैसे इसका किस तरह की कार्रवाई की गई है इस केस में, हम आसानी से सोच सकते हैं। और ये जजमेंट आने के बाद जिनको 3 को सजा अभी हुई है, ये तो अभी सालों तक मामला ये लटका रहेगा, क्योंकि इनको सजा नहीं होगी। क्योंकि सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगा केस, ये हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास भी चला जाए। तो यह मान के चलिए कि अभी हाल फिलहाल में इन तीनों अपराधियों को सजा होने वाली नहीं है। और इनकी जिस तरह से एज है वो काफी है। हो सकता है कि जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग रहे, उसी दौरान इनकी भी मौत हो जाए, तो सजा की जरूरत ही नहीं पड़े। जैसा कि 13 पहले वाले, जो उनमें से 20 में से 13 जो पहले ही मौत को प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारी ये न्याय व्यवस्था है जो 44 साल में केसों का निर्णय देती है ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में। यानी कि अपराधी अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी चुके हैं, अगर उनको फांसी भी लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। और जातीय रंजिश और बदले की भावना से इस जघन्य ग्रुप नरसंहार को ठाकुर जात की आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक 18 नवंबर 1981 को संतोषा और राधेश्याम ग्रोह के 14 डकैत पुलिस की वर्दी में जाटो बहौल दिवली गांव पहुंचे और गांव को चारों तरफ से घेर लिया था उन लोगों ने, और निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। और ये गोलीबारी 4:30 बजे से शुरू होकर 4 घंटे तक चलती रही। उन आतंकी जल्लादों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कई पुरुष, महिलाओं और बच्चों को गोली मारकर घायल कर दिया था। इन हत्यारों ने घरों में लूटपाट भी की थी। उस क्रूर नरसंहार के बाद महीनों दिवली गांव में मातम और सन्नाटा पसरा रहा था। दिवली गांव में 18 नवंबर 1981 को हुई 24 दर्दों की नरसंहार के जघन्यतम मामले में 18 मार्च मंगलवार को कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, वो 44 साल बाद। इसके साथ ही 2 दोषियों पर 2-2 लाख और एक दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर उस भयावह नरसंहार के दोषी कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई। कप्तान सिंह, रामसेवक को 2-2 लाख और रामपाल को 1 लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। सजा सुनाते ही तीनों अपराधियों के चेहरे पर मायूसी छा गई, वे रोने लगे। कोर्ट के बाहर इनके परिजन भी मौजूद थे, वह भी रोने लगे। इसके बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। यहां मैं बताना चाहूंगा कि एक वीडियो को देख करके लगता है कि जब इनमें से एक अपराधी को पुलिस ले जा रही है तो सरेआम वो धमकी देता, कोई बात नहीं, हम सब सूली पर चढ़ जाएंगे। हमने जो किया, यानी कि उसके मन में जरा सा भी पछतावा नहीं था कि हमने इतना जघन्य हत्याकांड किया है। कहना चाहते हैं कि संविधान ये हत्यारा है। माँ इंदिरा गांधी को गोली मार दी और बाबू गांधी को मार दी। हम तो अपना इतिहास उठाएंगे। क्या नाम, क्या आपका नाम? राम सेवक है, हम अपना इतिहास उठाएंगे, अपनी अयोध्या जारी बसाएंगे। कोई माइका लाल ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में तो रोक ले। हमें मिसालों की कोई जरूरत नहीं है। 24 दलितों की हत्या की थी, हाँ, गोली मार के। क्या बात है? हमने नहीं की है।
नहीं चल रही है। इतिहास बताएगा, इतिहास। आप लोगों पे आरोप लगाया, अरे झूठा मुझे पे आरोप लगाया, मैंने कोई नहीं काम किया अब तक। ये 24 दलितों की हत्या। अरे जाके क्या तूने किया? फांसी की सजा पाने वाले रामपाल, रामसेवक और कप्तान सिंह अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए फांसी की सजा के लिए 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी कि यह वहीं पर फिर मामला हो गया। अब ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, फिर हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास भी चले जाएं। तो ये अभी तक बरसों तक मामला ऐसा ही लटका रह सकता है। हम कह सकते हैं कि अभी भी इनको फांसी की सजा होने वाली नहीं है। इससे पता लगता है कि न्याय नहीं हुआ बल्कि न्याय की हत्या हुई है। सेशन कोर्ट के फैसले की समीक्षा के बाद अपना निर्णय लेकर फांसी की सजा को बरकरार रख सकता है या फिर सजा में संशोधन भी कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अगर ये अपराधी होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तीनों खूंखार अपराधी फांसी पर लटकने से पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इस कोर्ट के फैसले यानी फांसी को उस सालों तक लटका सकते हैं। अगर ये तीनों अपराधी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं तो फांसी की सजा को एग्जीक्यूट करने से एक लंबे समय तक लटका सकते हैं। दिल्ली हत्याकांड के दोषी रामपाल, रामसेवक और कप्तान सिंह को मौत की सजा सुनाई गई है। इनमें से 4 अपराधी लक्ष्मी, इंदल, रुखन, ज्ञानचंद और गिन्ना अभी भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने की अभी कोई कोशिश नहीं की गई। अगर कोशिश भी की गई है तो उसे गंभीरता से नहीं की गई है, इसलिए उनको ना पकड़ा जा सका और ना ही उन पर मुकदमा चलाया जा सका है। अब जानते हैं इस जघन्य नरसंहार को अंजाम देने वाले 20 खूंखार अपराधियों के खिलाफ, जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 13 की पहले ही मौत हो चुकी है, जिनके नाम है गिरोह सरगना संतोष उर्फ संतोषा और राधे सैद गैंग के सदस्य कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल, राजे उर्फ राजेंद्र, भूरा, प्रमोद, राणा, मलखान सिंह, रविंदर सिंह, युद्धेश्वर पुत्र दुर्गपाल सिंह, युद्धेश्वर पुत्र मुंशी सिंह, पंचम पुत्र मुंशी सिंह, लक्ष्मी, इंदल और रुखन, ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना, कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इन सभी पर इस चर्चित नरसंहार में कोर्ट में तथ्यों के गवाह के तौर पर लायक सिंह, बेदराम, हरिनारायण, कुंवर प्रसाद, बनवारी लाल की गवाही हुई। हालांकि इन सभी की अब मौत हो चुकी है जिन्होंने गवाही दी है, मगर इनकी गवाही के सारे ही पूरा केस कोर्ट में टिका रहा और अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। इसे हम एक निर्णय नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे एक न्याय की हत्या हुई है। एक कहावत है, जस्टिस डिलेड डिनाइड जस्टिस, यानी कि जहां न्याय को अगर डिले किया जाए तो उसका सीधा अर्थ यह होता है कि न्याय देने से मना कर दिया गया है। इन 5 विटनेस के हिम्मत की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इतने बड़े सदमे और मौत के साए में रहते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए कोर्ट में गवाही दी। इनकी गवाही पर ही सारा केस टिका हुआ था। इन निर्भीक गवाहों के साहस और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इनकी गवाही के बदौलत ही कोर्ट इन 3 खूंखार अपराधियों को मौत की सजा सुना सका है। अगर ये भी गवाही नहीं देते, ये भी खौफ में बैठे रहते तो शायद इनको सजा नहीं होती। इसलिए इनको इनके साहस की, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।